बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। नई रेसिपी लेके फ़िश करी मसाला ज़बरदस्त, बहुत मज़े का वो लेके हाज़िर हूँ। तो बहुत ही मज़े का लजीज बना था। सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं तो रेसिपी नई नई मज़े की सीख लेते हैं। यहाँ पर जी फ़िश करी मसाला तैयार हो रहा है। पीस लिया है मैंने 1 सर्विंग ये मैंने बनाई है। तो यहाँ पर एक पीस लिया था, बड़े साइज़ का पीस था। ये उसको लगाया मैंने सिरका, सोया सॉस लगाएंगे 1 चम्मच सिरका, 1 चम्मच सोया सॉस का। आधी चमची से कम मैंने लिया है लहसुन पाउडर, आधी चमची से कम मैंने लिया है अदरक पाउडर। हल्दी जाएगी आधी चमची से कम। ये मैं टीस्पून से कह रही हूँ, हाफ़ टी स्पून से भी ये कम चीज़ें हैं। और सुर्ख मिर्च है वो भी मैंने हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम। हर चीज़ को आपने आधी से कम रखना है। नमक जो है हस्बे ज़ायक़ा आपने रखना है, क्योंकि सोया सॉस सिरका में भी नमक होगा, लीमू की वजह से भी नमक तेज़ हो जाता है। लीमू मैंने ज़्यादा डालना था, अगर आप लीमू डालेंगे तो फिर आप साथ में वो सिरका नहीं डालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको मैरिनेट करके अच्छी तरह से रख देना है 2 से 3 घंटे, या फिर अगर कम है तो आप फ़ौरन भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले इसको मैरिनेशन के लिए रख दिया था। अच्छी तरह से मसाला इसके ऊपर लगा देंगे और ताकि मछली के अंदर जो फीकापन होता है वो थोड़ा सा दूर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर पीस बड़ा था, इसके मैं कर लूँगी 4 से 5 पीस कर लूँगी, क्योंकि बर्तन में इसको हमने ज़्यादा नहीं होता, एक ही दफ़ा पे हमने 2 या 3 दफ़ा इनको टर्न करना है, तो आसानी से टर्न हो जाए। अच्छा जी, ये डिश जो मैं बना रही हूँ ये बिगनर के लिए है। उन बच्चों के लिए जो अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की वजह से अपने शहरों से दूर, अपने मुल्कों से दूर रह रहे हैं, तो समेत मेरे बेटे के, तो उन बिगनर्स के लिए है कि वो घर में आए और फटाफट मसाले हों, चीज़ें हों तो बना लें। बहुत ही कम मसालों में और आसान चीज़ों से मैं बनाती हूँ और आसान खाने ही बनाती हूँ। मैरिनेट करके मैंने इनको रख दिया है एक साइड पे, तकरीबन जितनी देर में हम मसाला दूसरा तैयार करते हैं करी का। यहाँ पर 4 से 5 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। एक मीडियम साइज़ से छोटा प्याज लिया है, इसकी हम बना लेंगे जी ब्लेंडर में पेस्ट बना लेंगे। और बर्तन ले गए, मैंने गलती की, मैंने ली देचकी छोटी। तो आपने लेना है थोड़ा सा खुला मुंह वाला बर्तन, जैसे सॉस फ्राई पैन हो तो बेहतरीन बनेगा, ताकि फ़िश के जो पीसीज हैं वो सारे जो है इक्वली वो नीचे बिछ जाए। सरसों का तेल लें, बहुत अच्छा है। अगर नहीं तो मैंने ज़ैतून का तेल लिया था। ज़ैतून का तेल या फिर कोई सा भी कुकिंग ऑयल जो आपके पास अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर लें। लहसुन और प्याज का पेस्ट जो था वो तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो था, टेबल स्पून वो बना था। इसको हम भून लेंगे जी मीडियम टू स्लो फ्लेम पे, ठीक है। हल्की, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको भूनना है, फ्राई करना है। आपने इसको जलने नहीं देना। यहाँ पर इस तरह का जब गोल्डन सा ब्राउन हो जाएगा तब आपने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट के डालने हैं। अगर टमाटो पेस्ट नहीं तो टमाटर को पील करके तो उसके छोटे छोटे पीस डाल के ना, तो उसकी फिर अच्छी सी बुनाई करके आपने इस तरह से इसको मसाला आपने बना देना है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पाइसेस जो करी के लिए चाहिए वो डाल दें। नमक थोड़ा सा डाला है, बिल्कुल हल्का सा डाला है मैंने नमक। मिर्ची भी थोड़ी सी डाली है, आप देख लीजिएगा, आपको अगर ज़रूरत हो तो डालिएगा, वरना नहीं। तो यहाँ पर अब मसाला जो है 4 से 5 मिनट में अच्छी तरह भून चुका था, उसका जो ऑयल था ना वो ऊपर आ चुका था। यहाँ पर डाल दूँगी मैं वो पीस, अच्छी तरह से नीचे बचा देने। इसीलिए कह रही थी कि थोड़ा खुला बर्तन होगा तो फिर पीस सारे इक्वली मसाले में डिप हो जाएंगे। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैंने गलती की, तो आपने ये गलती नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि नए नए सीख रहे हो ना, तो इसलिए मसाला जो था मैरिनेशन का वो भी मैंने डाल दिया, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी मसाला था। यहाँ पर बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, कुछ भी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जी देखें। अच्छा, मैं सर पे खड़ी रहूँगी जितनी देर में कि एक तरफ से जो अच्छी तरह से मछली जो है उसका कलर जब चेंज हो जाएगा ना, तो मैंने इसको टर्न करना है। 2 चम्मच की मदद से कर लीजिएगा। अगर खुला बर्तन होगा तो आराम से आपका जो है वो टर्न हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने टर्न कर दिया है, वीडियो ऑन करनी भूल गई थी। फिर मैंने थोड़ा सा हल्की आंच करके तो दम दिया था। दम देने के बाद ये देखें, करी मसाला 5 मिनट मैंने दम दिया। 5 से 10 मिनट मैंने भूनने में, पकाने में लगाए और 5 मिनट मैंने हल्की आंच पे दम दिया। तो फ़िश करी मसाला तैयार है। उसके ऊपर डालें जी आप धनिया या हरी मिर्चें। मैंने डाली थी सूखी मेथी, और क्योंकि
फ़िश के ऊपर जो है ना मेथी, वो उसकी खुशबू और टेस्ट उसका बहुत मज़े का हो जाता है। यहाँ पर जी हम करेंगे डिश आउट, और 1 सर्विंग है, 2 बंदे आराम से खा लेंगे। एक बंदे के लिए बनाइए लेकिन 2 बंदे खा लेंगे। मेरे घर में 4 बंदों ने खा ली थी। क्योंकि मसाला इतना मज़े का होता है, उसको तो बस रोटी को थोड़ा-सा लगा के और रोटी को खाना होता है, तो वो खा। मैं तो ये कि चम्मच के साथ मछली, तो मेरे घर में मछली हो तो रोटी की ज़रूरत नहीं होती, मछली हाली खानी होती है बच्चों ने। तो ये है कि ये करी, फ़िश करी मसाला मज़ेदार बिगिनर्स के लिए तैयार है। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है, एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और ट्राई करके देखिएगा कि ये कैसी बनती है। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 से 25 मिनट में बन गई थी, ठीक है। अगर आपके पास फ़िश जो है वो फ्रास्ट की हुई है, फ्रोज़न की फ़िश का यही होता है कि जल्दी से बन जाती है, तो इतना मसला नहीं है। 25 से 30 मिनट में ये आपकी फ़िश करी मसाला मैंने तैयार कर दी है। सिर्फ़ आपने जल्दी से झटपट से उठना है और आराधा करना है। तो ये ज़रूर बनाइएगा, ख़ास तौर पे बिगिनर्स जिनके लिए मैं स्पेशली ये नई चीज़ें बना रही हूँ। तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, टेस्ट करके बताइएगा ये कैसी बनी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ऐसी बहुत सी आसान और हल्की-फुल्की ईज़ी रेसिपीज़ जो हैं वो लेके मैं आऊँगी। तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।